क्या स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने से सिर्फ नुकसान ही होता है या इसके फायदे भी होते हैं? और कैसे डॉक्टर्स आपकी जान भी ले सकते हैं? और ये आदमी आखिर बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हैं? और क्या आपको पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ के लोगों का ना कोई धर्म है ना कोई सरकार? ऐसे ही होश उड़ा देने वाले फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो बने रहना वीडियो के अंत। नंबर 12, आपने टार्जन तो जरूर देखा ही होगा, ये वाला नहीं ये वाला। जी हाँ, वही टार्जन जिस शो ने बचपन को रोमांच से भर दिया था, जिसमें बच्चे की जिंदगी को जंगल में जानवर के साथ दिखाया जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है, पर क्या आप इनको जानते हो? इनका नाम वैन लैंग है, क्योंकि रियल लाइफ टार्जन माने जाते हैं, क्योंकि ये और इनके पिता 1972 में वियतनाम के युद्ध से अपनी जान बचाते हुए जंगलों में रहने आए और जंगल में ही अपनी जिंदगी जी। मतलब इनको कोई आइडिया नहीं था कि मॉडर्न दुनिया में क्या चल रहा है। और 41 साल जंगल में रहने के बाद ये वापस शहर आए। पर दुख की बात ये है, ये 52 की उम्र में लीवर कैंसर के कारण चल बसे। नंबर 11, ये जो पिग अभी आप देख रहे हो ना, जिसमें प्लास्टिक के बैग्स को टांगा गया, ये पिग एक्चुअली जर्मनी का। और इन प्लास्टिक के बैग्स के अंदर खाने की चीजें रखी जाती हैं उनके लिए जो गरीब है या जिनको खाने की नीड है। मतलब किसी की हेल्प करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब आप सोचो, कोई पब्लिक दिखावा नहीं, ना कोई ड्रामा, ना कोई वीडियो बनाना, और ना ही कैमरे में शो ऑफ करना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि कैमरे में हेल्प करने का दिखावा करते हैं बस कुछ लाइक्स और व्यूज के। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ जगहों पर कुछ इस तरह से खाने से भरी प्लास्टिक के बैग्स को टांग कर छोड़ दिया जाता है, ताकि जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो आकर खाना यहाँ से ले जा सके। मतलब किसी की हेल्प करने का ये भी एक अच्छा तरीका आप कह सकते हो। नंबर 10, ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस धरती में रह रहे एवरेज लोग लगभग 80 साल जीते हैं। और क्या आपको पता है कि हम पूरे लाइफ टाइम में जितना सोते हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हम अपने पूरे लाइफ टाइम में 26 साल सोते हैं। मतलब 26 साल सिर्फ सोने में ही निकल जाते हैं, और 7 साल सोने की कोशिश करने, बाकी का आप छोड़ भी दोगे तो भी 33 साल तो वैसे ही गुजर जाते हैं। और बाकी जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना इधर उधर की चीजें करने में, वो अलग। इसलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है वो है टाइम। और जो पहले से टाइम की अहमियत समझते हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 9, जब आप बीमार पड़ते हो और अपना इलाज करने के लिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर पहले एग्जामिन करते हैं, उसके बाद जाकर के आपको कौन सा मेडिसिन लेना है वो लिखते हैं। पर क्या होगा अगर आप मेडिसिन लेने जाओ और आपको गलत मेडिसिन दे दिया जाए, वो भी डॉक्टर के खराब हैंडराइटिंग के वजह से? जी हाँ, 2015 के एक सर्वे के मुताबिक कई हजार लोग अपनी जान गवा देते हैं, वो भी डॉक्टर के खराब हैंडराइटिंग की वजह से। तो जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर दे तो आप उनसे कह सकते हो कि वो थोड़ा अच्छे से लिखे, क्योंकि जान है तो जान। नंबर 1, जरा इस फोटो को गौर से देखो, क्योंकि इस फोटो को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बंदर खुद से सेल्फी ले रहा, पर सच्चाई कुछ और है। एक्चुअली ये फोटो एक्सीडेंटली क्लिक हो गई जब ये बंदर कैमरा चोरी करके भाग रहा था। पर इस पिक को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बंदर खुद से सेल्फी ले रहा हो। नंबर 7, देखो जो हाथी होते हैं ना, उनका दिमाग भी हमारे जैसा ही काम करता है। मतलब जैसे हम किसी पपी को देखते हैं तो हमें पपीज को देखकर क्यूट वाली फीलिंग होती है, हम उन्हें पकड़ते हैं, उनके साथ खेलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हाथी होते हैं ना, उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसे हम इंसान क्यूट है, उन्हें भी हमें देखकर बिल्कुल वैसे ही सेम क्यूट वाली फीलिंग होती है। मतलब हम इंसान उनके लिए पपीज। नंबर 6, अभी के टाइम पे स्पोर्ट्स में हॉर्स यानी कि घोड़ों को लेकर बहुत से खेल होते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस खेल जो है वो है हॉर्स रेस। मतलब ये खेल बहुत सारी जगहों पर होता ही है। क्या आपको पता है कि 1920 में यानी कि 100 साल पहले घोड़ों को लेकर एक खतरनाक खेल होता था जिसे हॉर्स डाइविंग कहा जाता था। जी हाँ, घोड़ों को पानी पर कूदाया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे एक इंसान घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और घोड़ा इतनी ऊंचाई से छलांग लगा रहा। और ये खेल इतनी खतरनाक होने की वजह से इस खेल को बैन कर दिया गया। फिर कुछ साल बाद इस खेल को फिर से शुरू किया गया, उसके फिर बाद फिर से इस खेल को बैन कर दिया, और ये खेल अब तक पूरी वर्ल्ड में। नंबर 5, जिनको अभी आप देख रहे हो ना, इनका नाम थॉमस बैटी है, जो कि अमेरिका से, और यही दुनिया के पहले ऐसे पुरुष है जो कि बच्चे को जन्म दिए हैं। जी हाँ, सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा कि एक आदमी मतलब बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, पर ये बिल्कुल सच है। क्योंकि जब आप गूगल पर थॉमस बैटी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2008 में इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये 1974 में पैदा हुए तब ये एक स्त्री थे, और उसके बाद 2002 में इन्होंने जेंडर चेंज करवाया और पुरुष बने, और इनके शरीर में महिला प्रजनन अंगों के होने के कारण बच्चे को जन्म दे पाना संभव हुआ। नंबर 4, हम इंसान का जो दिमाग है ना, उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साइंटिस्ट भी आज तक इंसान के दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मतलब हमारा दिमाग कई मामलों में ऑटोमेटिकली भी काम करने लगती है, जैसे कि हमारे दिमाग में किसी खतरे को सेंस करने की एबिलिटी पहले से ही मौजूद है। जैसे कि आप कभी कभी देखना कि आपका दिमाग आपको खतरे का एहसास पहले से ही करा देता है। मतलब आपके साथ कुछ बुरा हो उससे पहले ही आपका दिमाग आपको पहले से ही सचेत कर देता है। इसलिए आपको जब भी गट फीलिंग हो
हो तो आपको उस फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ पे कोई भी धर्म नहीं, ना यहाँ पैसों का इस्तेमाल होता, ना यहाँ पे कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई सरकार, मतलब यहाँ पर ना कोई जात पात है, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है जो पूरा हट के। इस जगह का नाम एरोविल सिटी है, जो कि चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है। और इस शहर की स्थापना 1968 में हुई थी। और इस जगह को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ आने वाले लोग शांति से रह सके बिना किसी भेदभाव के। और अभी के टाइम पे यहाँ पे 25,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी अलग अलग देश से। जी हाँ, करीब 50 देश से लोग यहाँ पर रहने आए हुए हैं। अगर आपको भी यहाँ रहना है तो आप यहाँ रह सकते हो। बस यहाँ रहने का एक ही रूल है कि यहाँ कोई रूल नहीं है, बस यहाँ पर आपको एक सेवक के तौर पर रहना होगा। नंबर 2, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पॉकेट पर रखा हुआ फोन वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि फोन आने पर करता है, मतलब एक्चुअली में फोन नहीं आ रहा हो, बस हमें ऐसा लगता है कि फोन वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो आप भी उन 70% लोगों में से आते हो जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और इस चीज को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर 1, क्या स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने से सिर्फ नुकसान ही होता है या इसके फायदे भी होते हैं? और कौन सी उम्र के लोग इसे पी सकते हैं और कितना? और इसे पीने पर हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? अगर आपके भी मन में ऐसे ही कुछ सवाल हैं, तो आज आप जान लो कि जो रिसर्चर्स है ना, उनके मुताबिक स्टिंग में मिलाए गए इंग्रेडिएंट हेल्थ को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती हैं। और रही बात इसके फायदे और नुकसान की, तो फायदे ना के बराबर ही है। जैसे कि बहुत से लोगों को इसका टेस्ट काफी पसंद है और ये 20 रुपए में मिल जाती है, जो कि सभी अफोर्ड कर सकते हैं। और कई एनर्जी ड्रिंक के मुकाबले सस्ती भी। और ऐसा कहा जाता है कि ये 5 घंटे तक एनर्जी दे सकती है। पर इसके नुकसान तो बहुत से, क्योंकि इसमें कैफीन और शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि हार्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और टीनेजर्स को भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो इसे पीने से कोई फर्क नजर नहीं आया। पर कोई इसका रोज सेवन करता है तो वो बीमार भी पड़ सकता है, क्योंकि ये बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। मतलब आप पी सकते हो, लेकिन इसका आपको आदत नहीं डालनी है। आपको कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही क्वालिटी फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते।